एक क्रोनोलॉजी आज मैं समझाता हूं। 24 जनवरी को एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर्स डगमगाते नहीं हैं बल्कि धड़ाम से गिरते हैं। और सिर्फ अडानी के शेयर्स नहीं गिरते बल्कि अडानी की पर्सनल वेल्थ भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा लुढ़क जाती है। और सिर्फ अडानी ही नहीं बल्कि LIC, जी हाँ, LIC को भी एक तगड़ा झटका लगता है। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। इस तरह के नए क्रिएटिव्स निकाले जाते हैं। इस तरह के क्रिएटिव्स के साथ कांग्रेस, वो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष सरकार को घेरने लगता है। सड़क से लेकर संसद तक, अडानी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक, सबके खिलाफ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कहा जाने लगा। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तक विपक्ष सिर्फ एक चीज की मांग कर रहा है, वो है जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। लेकिन सवाल है कि आखिर ये है क्या? क्या इसकी जांच करने से, माने अगर ये जांच करते हैं तो क्या सारा सच सामने आ जाएगा? क्या इससे पहले भी इस तरह के कांड में या फिर किसी भी तरह के कांड में या फिर कोई भी जो भी ये प्रोसीजर चलते हैं, इनमें जेपीसी की मदद ली गई है? और क्या वाकई में जेपीसी से सच सामने आया भी है या नहीं? यही आज आपको असद बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नियमों के मुताबिक संसद में 2 समिति का प्रावधान है। पहला है स्थायी समिति और दूसरा है अस्थायी समिति। स्थायी समिति पूरे समय काम करती है और सरकार के सारे कामकाज पर नजर रखती है। इन समितियों को छोटी संसद के नाम से भी जाना जाता है। उधर अस्थायी समिति किसी स्पेशल मामले की जांच को लेकर बनाई जाती है, जिस पर रिपोर्ट बनाकर समिति सदन में पेश करती है और अस्थायी समिति के तहत ही जेपीसी का गठन किया जाता है। कैसे होता है जेपीसी का गठन? जेपीसी में कई राजनीतिक दलों के कुछ सांसदों को शामिल किया जाता है। इस समिति में राज्यसभा के जितने सदस्य को शामिल किया जाता है, ठीक उससे 2 गुने लोकसभा सदस्य को शामिल किया जाता है। समिति में अलग अलग दलों के सांसद होने से किसी भी गंभीर मामले की जांच निष्पक्ष होने की संभावना होती है। जेपीसी मामले की जांच काफी गहराई से करती है। कमेटी अपनी जांच के बाद कुछ सिफारिशें सरकार के पास भेजती है। सरकार उन सिफारिशों के आधार पर संबंधित जांच एजेंसियों को जांच के आदेश दे सकती है। विपक्ष की ओर से बड़े आर्थिक घोटालों में जेपीसी की मांग की जाती है। जेपीसी बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार की ओर से की जाती है। सिफारिश के बाद लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पास कराया जाता है। इसके बाद दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जेपीसी का गठन करते हैं। कब कब हुआ जेपीसी का गठन? अब बात करते हैं कि जेपीसी का गठन कब कब हुआ है। आपको बता दें, देश में अब तक 6 बार जेपीसी का गठन हुआ है और हम उन्हीं में से कुछ के बारे में बात करेंगे। बोफोर्स घोटाला 1987। स्वीडन के हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स और भारत सरकार के बीच साल 1987 में 1437 करोड़ रुपए का डिफेंस सौदा हुआ था। ये सौदा करप्शन के आरोप में घिर गया। उस वक्त देश में राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी को मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन करना पड़ा था। कांग्रेस नेता बी शंकरानंद को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजीव गांधी को क्लीन चिट दी थी। हर्षद मेहता घोटाला 1992। देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी। शेयर मार्केट घोटाले में हर्षद मेहता का नाम सामने आया था। मेहता ने पीएम नरसिम्हा राव को रिश्वत देने का दावा भी किया था। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। विपक्ष ने मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग की। अगस्त 1992 में जेपीसी बनाई गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास मिर्धा ने इस कमेटी की अध्यक्षता की। मिर्धा ने इस मामले में नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दी, मगर राव का नाम इस घोटाले के साथ जुड़ता रहा। इस घोटाले के चलते साल 1996 के चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। 2G स्पेक्ट्रम केस 2011। साल 2009 में स्पेक्ट्रम आवंटन के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को विपक्ष ने बुरी तरह घेरा। इस मामले में तत्कालीन मंत्री ए राजा को जेल भी जाना पड़ा था। कई दिन संसद की कार्यवाही ठप होने के बाद मनमोहन सरकार ने 2011 में जेपीसी बनाने की घोषणा की। जेपीसी की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद पीसी चाको को सौंपी गई। चाको ने कुछ ही दिन के भीतर ड्राफ्ट रिपोर्ट में पीएम मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दे दी थी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला 2013। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य वीवीआईपीओ के लिए हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए भारत सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड से 3700 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इस सौदे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इस मामले में विपक्ष ने जेपीसी की जांच की मांग की। 27 फरवरी 2013 को जेपीसी बनाई गई। इस कमेटी में 10 सदस्य राज्यसभा और 20 लोकसभा से थे। इस कमेटी ने अपनी पहली बैठक के 3 महीने के बाद ही
रिपोर्ट सौंप दी थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई। खैर, सरकार जेपीसी के गठन के लिए मानती है या नहीं, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, और जब हमें पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जेपीसी से सब सच सामने आ जाएगा, या फिर विपक्ष सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए और प्रधानमंत्री और सरकार को घेरने के लिए ही जेपीसी की मांग कर रहा है? ये भी एक सवाल है। तो इसका जवाब हमें वक्त देगा और हम आपको देंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।